इमरान खान ने बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया पिछली मीटिंग में। उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात का टाइम था वो 8 फरवरी का था। 8 फरवरी को सारे बैठते, आपका फैसला तस्लीम करते, जिसको मैंडेट मिला है वो तस्लीम करते, उसके बाद पब्लिक के कॉन्फिडेंस से पब्लिक के मैंडेट वाली हुकूमत बनती तो इस्तेकाम आता। 8 फरवरी गुजर गया, 9 फरवरी को हमारा डाकू हमारे घर में आ गया, उसने आके हमारे मैंडेट पे कब्जा किया, उसके ऊपर एक क्लाशनकोव रखी, कहता मुझसे गुफ्तगू करो, कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। ये जो पाकिस्तान में फाशिस्ट हुक्मरानों और फाशिस्ट निज़ाम की तरफ से बने हुए मुकदमात हैं, आज उनकी फिर तारीख थी। पिछली डेट पे उमर अयूब खान की तरफ से हमने पार्शल आर्ग्यूमेंट्स किए थे, आज इनकी तरफ से बहस मुकम्मल हो गई है। लेकिन आज भी जो सैकड़ों फाशिज़म के मुतासरीन हैं, उन्होंने यही कहा अदालत में कि पुलिस जानबूझ के शामिल तफ्तीश नहीं करती। जज साहब ने उनको मौका दिया है कि शामिल तफ्तीश करो, वरना मैं कानून के मुताबिक जो कुछ अवेलेबल है रिकॉर्ड उस पर फैसला करूँगा। तो वी अप्रिशिएट दैट कि जज साहब कानून के मुताबिक और जो अवेलेबल रिकॉर्ड ये है कि सारे सियासी मुकदमे हैं, सारे झूठे हैं और बनाने वाले बहुत बड़े झूठे हैं। दूसरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पूरी कोशिश हो रही है कि मसनूई तरीके से लोग मान जाएं कि हमने इस्तेकाम पैदा कर दिया। उसके लिए व्लॉगर, फिल्म स्टार्स, एक्टिंग करने वाले मर्द ख़वातीन सारे उनके ऊपर अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं और उसके ज़रिए से ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क मईशत में बहाल हो गया है। मैं आपको 3 लाइनों का कंपैरिजन देता हूँ। पहला, बहुत सारे लोग चीखते थे कि इमरान खान के दौर में बिजली पर यूनिट 14 रुपये पे चली गई है। अब एक रात में 24 घंटे के अंदर 7 रुपये एक दिन और 3 से ज़्यादा एक दिन पर यूनिट वो चली गई है बिजली तकरीबन 70 रुपये पे पर यूनिट। आप अपर लिमिट उसकी देखें, 70 रुपये पर यूनिट पे चली गई है। और उमर अयूब खान ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे, इसलिए इनका ख्याल ये है कि ये जो बिजली है ये 100 रुपये पर यूनिट को भी टच करने वाली है। इस्तेकाम का वाहिद रास्ता है, इमरान आएगा, इस्तेकाम आएगा। इमरान का रास्ता रोकोगे, इस्तेकाम का रास्ता रोकोगे। इमरान का रास्ता रोकोगे, मईशत का रास्ता रोकोगे। इमरान का रास्ता लोगोगे और लोगों के लिए आसानियों का रास्ता रोकोगे। इमरान का रास्ता रोकोगे, पाकिस्तान को दुनिया में बाइज़्ज़त मुल्क बनने का रास्ता रोकोगे, और वो तजर्बा तुमने कर लिया है। आपने देखा अमेरिकन कांग्रेस इनके ख़िलाफ़ बोली है, आपने देखा अक़वाम मुत्तहिदा इनके ख़िलाफ़ बोली है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 4 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह, फौरी तौर पे इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं उनका ट्रायल ओपन किया जाए। 7 वज़ीर-ए-आज़म, जिसमें से 3 वज़ीर-ए-आज़म का फिज़िकली और चौथे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस मैंने खोला था बतौर वज़ीर कानून, और उसके बाद मैंने इस्तीफ़ा दिया था वजारत से। 3 सदर उनके केसेस चले हैं, उनमें से 2 अलवी और आसिफ, दोनों का मैं वकील था। तो कौन सा ख़तरा है जो पूरी रियासत मिल के एक अदालत तक इमरान खान को ले जाने से नाकाम है? असल बात यह है कि इमरान खान की एक वीडियो आती है, इनकी कांपे टांग जाती हैं, और ये सारे के सारे जितना पैसा इन्होंने लगाया होता है, एक वीडियो, एक पिक्चर, इमरान खान की एक झलक से ये डरते हैं। दूसरा, मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ये जितने भी मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से, उन मुकदमात के ऊपर फौरी तौर पे हाई पावर जुडिशल कमीशन, सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बनाया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा, बल्कि असली मुल्ज़िम पकड़े जाएंगे। जिन लोगों को पकड़ा गया वो सारे बेगुनाह हैं। मैं लाहौर की जो ख़वातीन, पंजाब की ख़वातीन हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। मैं लाहौर के जो कारकुन हैं, जो हमारी लीडरशिप है, मैं उनकी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके अंदर निज़ाम चलाने के लिए आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 90 और 91 में कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी होगी, एक वज़ीर-ए-आज़म होगा, काबीना चलाएगी। वज़ीर-ए-आज़म लंगड़ा लूला से अगली स्टेज पे पहुंचा है, वो कहता है बजट मैंने नहीं बनाया,
अंदर बैठ के वो बहुत मोतबर लोगों के सामने कहता है मुझसे क्यों नाराज होते हो, मैंने कौन सा इलेक्शन जीता था। एक और जगह कहता है कि मैं पब्लिक का क्यों परवाह करूं, पब्लिक ने बैंगन को वोट दे दिया, पब्लिक ने बैंजो को वोट दे दिया, पब्लिक ने जूते को वोट दे दिया, हमें वोट की जगह जूता दिया है। ये अवाम के दुश्मन है, ये निज़ाम अवाम का दुश्मन है, गरीब के दुश्मन है, गरीब का निज़ाम दुश्मन है। उसका सबब ये है कि जहाँ बिजली पहुँचा दी गई है उसका नतीजा लोगों के पास सिर्फ यही रहेगा कि वो सड़क पे निकल आए। जहाँ पे लोगों की तनख्वाहें बंद हो गई हैं, जहाँ पे लोगों के बच्चों के दूध बंद हो गए, फ्रांस के शहर पेरिस से ज़्यादा दूध पाकिस्तान में महंगा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लंदन के अखबार ने लिखा है। उसने लिखा $1.3 पर लीटर पेरिस में है, 1.2 पर लीटर 2.9 समथिंग पेरिस में है, और 1.33 जो है वो पर लीटर पाकिस्तान में दूध का रेट हो गया है। और इन हालात के अंदर किसी का भी गुजारा, ना आप ना मैं ना कोई दूसरा सफेदपोश गुजारा कर सकता है। इसके लिए निज़ाम की तब्दीली। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान ने बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया पिछली मीटिंग में। उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात का टाइम था वो 8 फरवरी का था, 8 फरवरी को सारे बैठते, आपका फैसला तस्लीम करते, जिसको मैंडेट मिला है वो तस्लीम करते, उसके बाद पब्लिक के कॉन्फिडेंस से पब्लिक के मैंडेट वाली हुकूमत बनती तो इस्तेकाम आता। 8 फरवरी गुजर गया, 9 फरवरी को हमारा डाकू हमारे घर में आ गया, उसने आके हमारे मैंडेट पे कब्जा किया, उसके ऊपर एक क्लाशनकोव रखी, कहता मुझसे गुफ्तगू करो, कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। फौरी तौर पे नए मैंडेट की ज़रूरत है और फौरी तौर पे नए इंतखाबात की ज़रूरत है। और मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में जिस तरीके से दिलेरी से उमर अयूब खान ने, शिबली फराज ने, दूसरे लोगों ने खड़े होके, और जो मेरे साथ वकला हैं, वो जो लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से मुकाबला किया है, वो मुकाबला पाकिस्तान की तारीख का सबसे अजीम मुकाबला है। हम लोग खड़े हैं आइन की बालादस्ती के लिए। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है कि 15, 20, 30, 50 लोग हमें कहें इस तरह से ज़िंदगी गुजारो, हम मान जाएं। हम उस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिस तरह से पाकिस्तान का आइन कहता है कि सबके साथ बराबर सलूक किया जाए। पाकिस्तान में 34 करोड़ यूनिट बिजली के मुफ्त जा रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगता? पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी इस वक्त हाउसिंग की सरकारी महकमों की इंडस्ट्री है, हाउसिंग की जो कॉलोनियाँ हैं, हाउसिंग की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर टैडी पैसा टैक्स नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह से किया जा सकता है कि वो सिविलियन साइड का मुलाजिम हो सिविल सर्विस वाला, या एसेंशियल साइड का मुलाजिम हो एसेंशियल सर्विस वाला, उन दोनों को कहते हैं इसका प्लॉट उसके ऊपर टैक्स नहीं है, आपके प्लॉट के ऊपर खरीदो फरोख्त पे टैक्स है। तो ये जुल्म का निज़ाम है जो ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। इमरान खान के और पीटीआई के रहनुमाओं के केसेस में, तो आपने कोई पैसे लिए हैं लीगल टीम के बतौर लीगल टीम? देखिए, दो चीज़ें हैं। जो दोस्त चले गए उनका जब तक इमरान खान बाहर आके फैसला नहीं करते, उनके बयान के ऊपर हम कोई तबसरा नहीं करेंगे, इसलिए कि वो पीटीआई का इस वक्त हिस्सा नहीं है। अच्छा सर, वो एक छोटा सा सवाल है जी, ये बताइएगा कि आरफ अलवी साहब ने एक ऑफर किया है कि इमरान खान माफ़ करने के लिए तैयार है, जो हमारी लीगल टीम डिसाइड करेगी। एस्टेब्लिशमेंट को जो सबसे बड़ा खदशा था वो यही है कि इमरान खान शायद हमें माफ़ ना करें, लेकिन आरफ अलवी साहब ने 2-4 दिन पहले भी ये कहा है कि इमरान खान से मैं वादा करता हूँ कि इमरान खान सबको माफ़ करने के लिए तैयार है मुल्क के खातिर। तो इसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ हुई है? एस्टेब्लिशमेंट तो तैयार नहीं है, क्या आप भी ये गारंटी लेते हैं कि इमरान खान इस हवाले से माफ़ करने के लिए तैयार है? देखिए, इमरान खान बिलीव्स इन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इमरान खान आइन की बालादस्ती और कानून पे यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं कि कोई फ़र्द हो या कोई इदारा, कोई तगड़ा हो या कोई उससे भी तगड़ा, वो सारे आइन के नीचे हों। हमारी जिद्दोजहद किसी के नाक की लकीरें निकलवाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो लकीर पाकिस्तान के दरमियान खींच दी गई है, एक तरफ एक पाकिस्तान है गरीब का, दूसरी तरफ दूसरा पाकिस्तान है अमीर का। अमीर के पाकिस्तान में बिजली जाती नहीं है और गरीब के पाकिस्तान में बिजली आती नहीं है। ये तफरीक ख़त्म करना हमारी असल हकीकी कामयाबी होगी और हकीकी आज़ादी होगी। थैंक यू।